बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो ख़बर है इसराइल से, सऊदी अरब से, यूएई से और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है। और भी बहुत सारे मुल्कों के इसमें मामलात हैं। और ये जो लोग कंप्यूटर को समझते हैं या मोबाइल टेलीफोन्स के अंदर उनकी दिलचस्पी है, वो इसको समझ लेंगे ज़्यादा आसानी से। जो लोग फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के किसी और टूल को इस्तेमाल करते हैं या गूगल को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। और ये फिर सारे ही लोग तकरीबन इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो सबके लिए ये एक बड़ी खबर है। खबर का जो पहला हिस्सा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक सहाफ़ी है तामर अल मिशाल, और इसका ताल्लुक़ है अल जज़ीरा से। इसको रवा साल में, इसी साल में 2020 में ही कुछ मैसेजेस मौसूल हुए अपने मोबाइल फ़ोन पे, और इसने महसूस किया कि इसको शायद कोई ट्रैक कर रहा है। मैसेजेस में ये भी कहा गया कि तुम्हें वैसे ही मौत मिल जाएगी जैसे जमाल खशोगी को मारा गया था, जो एक जर्नलिस्ट था। आपको याद होगा, तुर्की में वो एक सऊदी एम्बेसी में उसको कत्ल कर दिया गया था, और उसके कत्ल का मुकदमा जो है वो सुना जा रहा है अमेरिका में भी, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने उसको मरवाया था। तो ये तैमर अल मिशाल जो है, ये इस बारे में परेशान हुआ और इसने अपने मोबाइल फ़ोन से इंक्वायरी शुरू की। और फिर इन लोगों ने रब्ता किया सिटीज़न लैब एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ की सिटीज़न लैब से रब्ता किया। वो इस काम में माहिर हैं। उन्होंने जब इसके मोबाइल फ़ोन को चेक करना शुरू किया और ट्रैकिंग की, तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो हैकिंग हो रही है। और जब इसकी तहकीकात का पैमाना बड़ा किया गया, तो फिर ये पता चला कि ये हैकिंग जो हो रही है, ये अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 3 दर्जन सहाफ़ियों की हो रही है। कम से कम 36 ऐसे सहाफ़ी, जिनमें एंकर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं और बड़े अहम न्यूज़ मेकर्स हैं, वो जो सारे लोग हैं जो अहम तरीन हैं अल जज़ीरा में ख़ास तौर पे, उनके मोबाइल फ़ोन्स को हैक किया गया था एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते, इसको स्पाईवेयर कहते हैं। यानी स्पाईवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो एक ख़ास डिवाइस के अंदर जाता है, वहाँ पे नकब लगाता है, मालूमात वहाँ से चोरी करता है और किसी और तक पहुँचाता है खुफिया तरीके से। यानी खुफिया तरीके से मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर घुसा, इसमें से मालूमात इकट्ठी की। किस तरह की मालूमात इकट्ठी होती है वो भी बताता हूँ आपको मैं। मालूमात इसके अंदर से इकट्ठी की और वापस लेकर जाके मेरे किसी दुश्मन को या किसी मुखालिफ को या किसी तीसरे शख्स को दे दी, तो इसको स्पाईवेयर कहते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को। तो ये एक इसराइल का ग्रुप है जिसका नाम है NSO। ये जो NSO है, इसका मतलब बनता है नेव, शैलव एंड उमरी। ये 3 मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। नेव, शैलव एंड उमरी ये यहूदी हैं, इसराइली, और तिल बैब के करीब इनका दफ्तर है। 2010 में इन्होंने ये कंपनी बनाई थी। तो ये कंपनी जो है NSO, इसका मुखफ़फ़ है। और ये जो NSO है, ये कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर, और इसने एक बड़ा ख़ास सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। NSO ने पेगासस नाम का एक ये स्पाईवेयर बनाया हुआ है, और ये इतना तगड़ा है, ऐसा ज़बरदस्त टूल है कि ये जिस मोबाइल को वो चाहते हैं या जिस सारिफ को वो चाहते हैं, वो उसको हैक कर लेते हैं और उसके मोबाइल में घुस के उसकी तमाम मालूमात इकट्ठी करते हैं। चाहे वो काम गूगल पे कर रहा है, चाहे फेसबुक पे कर रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है, चाहे उसका कोई खुफिया डाटा है, या वो किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, या उसको कोई पैगामात मौसूल हो रहे हैं, चाहे उसके इनबॉक्स में आ रहे हैं, वो खुफिया पैगामात हैं, लेकिन वो सारे के सारे इनकी एक्सेस में आ जाते हैं और फिर ये अपने गाहक को वो मालूमात फराहम कर देते हैं। अब ये क्योंकि कतर के अंदर एक दफ्तर है अल जज़ीरा का, इनके 36 सहाफ़ियों को ट्रैक किया गया है, उनको टारगेट किया गया है, और ये करवाया है सऊदी अरब ने और UAE ने, क्योंकि इसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और सब पता चल गया है कि NSO ने ये काम सऊदी अरब और UAE के कहने पर किया। कतर के साथ उनकी मुखालफत थी 3 अहम मामलात पे। वो चाहते थे कि तुर्की की बेस वहाँ से ख़त्म की जाए, वो चाहते थे कि अल जज़ीरा का दफ्तर वहाँ से ख़त्म किया जाए, वो चाहते थे कि ईरान के साथ जो कतर के ताल्लुकात हैं वो ख़त्म किए जाए। तो कतर ने ये बात तो नहीं मानी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जासूसी का एक सिलसिला शुरू करवाया सऊदी अरब ने और UAE ने, और उसके लिए हायर किया एक इसराइल की फर्म को जिसका नाम है NSO,
और इसराइल की उस फर्म ने एक पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इन 36 मोबाइल फ़ोन्स के अंदर घुस के उनकी जासूसी की है। और आपको पता है जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास बड़ी अहम इत्तलात पहुंच रही होती हैं, तो वो इत्तलात सऊदी इंटेलिजेंस के लिए और यूएई इंटेलिजेंस के लिए बड़ी कारामद साबित हुई हैं। अच्छा, जब ये मामला पकड़ा गया तो फिर इसके बाद एक और चीज़ सामने आई और वो आज ही छपी है अखबारात में। आज 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि फेसबुक ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसी कंपनी NSO के खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस फाइल किया था और ये कहा था कि ये कंपनी बहुत ख़तरनाक हद तक हैकिंग करने की सलाहियत हासिल कर चुकी है। इसके पास बड़े ख़तरनाक टूल्स हैं जिनके ज़रिए से ये नकब लगाते हैं लोगों के टेलीफोन में और उनके अहम तरीन डाटा को चोरी करते हैं। फेसबुक ने जो केस किया था वो अक्टूबर 2019 में किया था और जुलाई 2019 में उन्होंने ये मुकदमा जीत लिया, लेकिन NSO ने इसके ऊपर एक अपील जारी कर दी है, एक अपील की है और उस अपील में अब उन्होंने ये कहा है कि हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, देते हैं पुलिस वालों को और जासूसी एजेंसियों को। वो इसलिए देते हैं कि वो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए उनके ये काम आती हैं। वो दहशतगर्दों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और फिर उनको डील कर लेते हैं, तो इस तरह हज़ारों लोगों की जानें बचती हैं। अब इस पुली के खिलाफ मज़ीद कुछ बैनुल-अक़वामी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां जो हैं, वो भी NSO के खिलाफ अदालत में उस कार्रवाई का हिस्सा बन गई हैं, जिनमें एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एक और कंपनी जो है वो गूगल है। ये 2 बड़ी कंपनियों को मैंने आपको नाम बताया, दीगर भी कुछ कंपनीज हैं। यानी अब तक जो है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये तमाम कंपनी जो है NSO के ऊपर केस कर चुकी हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से लोगों की जासूसी कर रहे हैं और इस जासूसी के नतीजे में ये सिर्फ दहशतगर्दी रोकने का मामला नहीं है, ये मफादात का टकराव है। ये ज़्यादातर जिन लोगों की जासूसी करते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो सहाफ़ी होते हैं, वकला होते हैं या लॉबिंग फॉर्म्स होती हैं जो लॉबिंग वगैरह करते हैं, उनके ख़ास लोग होते हैं। अब इससे होता क्या है, एक वकील तैयारी कर रहा है केस की, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल आई है, वो उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर डाटा मौजूद है, वो वहाँ से चोरी करके देख लेते हैं कि ये क्या करने जा रहा है, अदालत में इसका मौक़िफ़ क्या होगा, तो पहले से हैक कर लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। जर्नलिस्ट है, उसके बाद एक खबर आई है, उसके ऊपर काम करने जा रहा है, वो उसको पहले से मैनेज कर लेते हैं या सिचुएशन तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि जो लॉबिंग करने वाली फर्म्स हैं वो क्या लॉबिंग करने जा रही हैं, किस बुनियाद पे कर रही हैं, तो उनको काउंटर कैसे करना है, तो इस तरीके से ये करते हैं। और जो हमारे लिए एक बड़ी खबर है, ये कंपनी तो मुश्किल में है, NSO इसराइल की कंपनी है, यहूदियों की। हो सकता है कि अमेरिकन अदालत जो है वो इसको जुर्माना कर दे या इसकी कार्रवाइयों को बंद करवाए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में भी ऐसी सरगर्मियाँ की थी 2019 में, जब फेसबुक ने, क्योंकि फेसबुक के पास ही व्हाट्सएप है, फेसबुक ने जब अदालत से रुजू किया कैलिफोर्निया में, अमेरिका के शहर में, रियासत कैलिफोर्निया में, जब उन्होंने अदालत से रुजू किया तो उन्होंने ये बताया कि 1400 फ़ोन्स के अंदर, अहम तरीन लोगों के 1400 फ़ोन्स के अंदर ये NSO कंपनी घुसी है अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए से या स्पाईवेयर के ज़रिए से, और वहाँ से डाटा निकाल के इन्होंने जो इनके ग्राहक थे उन्होंने इनको अरबों रुपए पे किए और उन्होंने उनको वो मालूमात फराहम की हैं बड़ी कीमती। सऊदी अरब भी है, UAE भी है। अब ये पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने ये किया। पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये जो डिटेल है उसकी ये है, वो आज से 1 साल पहले इन्होंने किया, उस वक्त जब भारत के साथ पाकिस्तान के हालात बहुत कशीदा थे, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके बाद एक जंग जैसा माहौल बन गया था जिसमें भारत ने एक अटैक प्लान किया था पाकिस्तान पे और इसराइल उनका साथ दे रहा था। और उसी बीच में पाकिस्तान ने फिर एक जवाबी हमला प्लान किया था कि अगर भारत हमला करेगा तो हम 3 गुना बड़ा हमला करेंगे, और हमें नहीं पता कि भारत ने जो मिसाइल भेजा है उसमें एटम बम है या नहीं, लेकिन हम जो भेजेंगे वो फिर उसी शिद्दत के साथ भेजेंगे जिस तरह का हमें शक होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो हैकिंग हुई थी, जिन लोगों के मोबाइल हैक हुए थे वो लगभग 2 दर्जन लोग थे, कम से कम 24 लोग थे जिनके मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में टारगेट किए गए थे उस दौर में, और ये सारे दिफाई इदारों के और इंटेलिजेंस इदारों के ओहदेदारान इसके अंदर शामिल थे। और ये हैकिंग जो है इन्होंने की थी, और ख़ास तौर पे उन 2 हफ्तों में की थी जब पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात इंतहाई कशीदा थे और अभिनंदन का वाकया उसी दौर में हुआ था।
अब आप अगर गौर करें तो भारत का पूरा साथ दिया था इसराइल ने, उन्होंने सारा डेटा निकाला था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी एजेंसियों को और पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन को, दिफाई एक्सपर्ट्स को और फौज को शिकस्त नहीं दे सके थे, बल्कि वहां भारत को शिकस्त हुई थी। नरेंद्र मोदी ने बहुत पैसे खर्चे थे और NSO कंपनी को हायर किया था कि हमें पल पल की इत्तला दें, पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, उनकी इत्तलात हमें फराहम की जाएं ताकि हम उनकी प्लानिंग से बाखबर रहें। तो पाकिस्तान ने उनको ठीक बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान को इस बात का आइडिया था कि हम हैक हो रहे हैं, तो पाकिस्तान जो चाहता था भारत को पता चले, पाकिस्तान ने भारत को वही मालूमात पहुंचवाई, लेकिन अपनी हिकमत अमली को खुफिया रखा और पाकिस्तान के पास अपने ज़ाती सॉफ्टवेयर उसके बाद फौरी तौर पे बनाए गए, जिनके ज़रिए से अहम तरीन मालूमात का तबादला किया जाता है, ताकि इसराइल या इंडिया या कोई और मुल्क जो है वो सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ना उठा सके। व्हाट्सएप तो गैर मुल्की कंपनी है, फेसबुक भी और बाकी सारी कंपनी। तो पाकिस्तान ने अपने सॉफ्टवेयर जो है वो फिर उसके बाद मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया था और उसमें पाकिस्तान ने खासा काम भी किया है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि 121 भारतीय शहरियों को हैक करवाया। ये कौन है? ये नरेंद्र मोदी के मुखालफीन है या जिनकी वो जासूसी करवाना चाहता था। उसने 121 भारतीयों को हैक करवाया, उनकी जासूसी करवाई और पाकिस्तान के खिलाफ भी इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया और NSO को ठीक ठाक पैसे नरेंद्र मोदी ने भी दिए थे। तो ये हैकिंग की एक पूरी कहानी है और ये मैं बता क्या रही है कि फितना जो है वो इसराइल के पास है। यानी उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए हैं जिनके ज़रिए से वो दुनिया के किसी भी टेलीफोन में घुसते हैं, उसका का सारा डाटा जो है उस तक वो एक्सेस हासिल करते हैं और ना सिर्फ एक्सेस हासिल करते हैं बल्कि उसमें से डाटा निकाल भी लेते हैं, पासवर्ड्स भी उनको मिल जाते हैं, इवन उनके जो अकाउंट्स हैं वो उनको उनसे छीन भी सकते हैं। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर इंतहाई ख़तरनाक हैं। अगर आप कोई अहम काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल और आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो अहम तरीन ऑफिशियल थे वो मई 2019 से पहले उनके पास जितने टेलीफोन थे वो उन्होंने सेट तब्दील कर दिए थे और सॉफ्टवेयर भी बाद में तब्दील किए गए थे और व्हाट्सएप के ऊपर और ऐसे ग्रुप्स के ऊपर किसी किस्म की कन्वर्सेशन पाकिस्तान ने बड़े लंबे अरसे से बंद कर दी थी ताकि ज़्यादा महफूज बनाया जा सके अपनी अहम तरीन मालूमात को। तो भारत जो है वो उस वक्त मामू बन गया था क्योंकि उसको लगा कि ये बड़ी सीरियस इंफॉर्मेशन है जो उनको मिल रही है NSO से, लेकिन उनको वही मिल रहा था जो पाकिस्तान उनको देना चाह रहा था। अभी इस वक्त ये जो केस चल रहा है दोबारा से, इसके अंदर अल जज़ीरा भी अब एक फ़रीक के तौर पे सामने आया है, फेसबुक भी एक फ़रीक के तौर पे सामने है, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये सब कंपनियां इसराइल के इस नकब लगाने वाले सिस्टम के ख़िलाफ़, स्पाईवेयर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। अमेरिका में इस कार्रवाई का क्या बनता है इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मफादात के लिए किसी को भी दोस्त बनाया जा सकता है, जैसा कि सऊदी अरब और UAE ने तस्लीम करने से पहले, यानी उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, तब भी 1 साल पहले या चंद महीने पहले वो उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए अपने मुखालिफिन को हैक करवा रहे थे, ट्रैक करवा रहे थे, टारगेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।